जय मसीह प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है महापवित्र प्रभु यीशु के चरणों में। आज का वचन जब हम पढ़ेंगे, आज जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, आपके घराने से परमेश्वर बहुत बड़ी शैतान की शक्ति निकालेगा। आमीन। क्या आप तैयार हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखें, प्रभु मैं इस आशीष के लिए तैयार हूँ, मैं इस वचन के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे स्वर्गीय देश के लिए तैयार हूँ। आमीन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और सेवा में साझेदारी करने के लिए इस QR कोड पर आप अपने मन की इच्छा से दान भेजें। अपने विवेक से, अपनी शांति से आप जरूर सेवा में साझेदारी करें। जब आप सेवा में साझेदारी करेंगे तो परमेश्वर आपको अपने वचनों से एक एक आशीष देगा। आमीन। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन अपने चेलों के साथ थे। आप भी कहें, प्रभु यीशु मेरे साथ है। और चेलों में कोई एक विवाद हो रहा था। हम पढ़ेंगे मत्ती 16 अध्याय और उसका 5 से लेकर 12 वचन। चेले झील के उस पार पहुंचे, पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसीलिए वह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं है? न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और न उन 4,000 की 7 रोटियां, और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटियों के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा। सब कहें आमीन। देखो, सुनो, जब भी माता पिता अपने बच्चे को स्कूल भेजें तो आप उसको जरूर बताएं कि भाई आपको बीड़ी पीने वालों के पास नहीं बैठना, तंबाकू खाने वालों के पास नहीं जाना। अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें जन्मदिन पर, किसी शादी में, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में इनवाइट करें और तुम्हें पीने को, खाने को दे, तो तुम मना कर दो। और ये एक सच्चे जीवन की टीचिंग है। और अगर आपको अपने बच्चों को परवरिश करना है तो बहुत थोड़ा खर्चा दीजिए और बहुत बातें सिखाइए, पालन पोषण अच्छा कीजिए। अगर आपके बच्चे बिगड़ गए तो फिर बस आप रोते रहेंगे भाई। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को टीचिंग दे रहे थे, है ना, उनको समझा रहे थे, लेकिन उनका ध्यान रोटियों पर था कि आज हमारे पास दोपहर में खाने के लिए भोजन नहीं है। ऐसे हमारे जीवन में भी प्रिय भाई बहनों बहुत सारी कमी घटी बनी रहती है, किसी ना किसी चीज की कमी घटी बनी रहती है, लेकिन हमें प्रभु यीशु के साथ साथ चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासियों। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, हे अल्प विश्वासियों। और क्या कहा? तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं? न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और न उन 4,000 की 7 रोटियां, और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे। हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपने कितने टोकरे वहां लोगों ने उठाए थे। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि परमेश्वर ने 5 रोटियों से कितने लोगों को खिलाया था, 7 रोटियों से कितने लोगों को खिलाया था। हालेलुया। भजनकार एक बात बहुत बार कहता है, जब हम भजन संहिता 40 को पढ़ते हैं, यानी 40 को। देखिए मेरे साथ आप खोले अपनी बाइबल में, भजन संहिता 40 लिखा है 1 से लेकर 5 वचन।
मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्यकर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। प्रेज द लॉर्ड। सब कहें आमेन। प्रियो, आपका जीवन 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल का है। इट इज अ लॉन्ग लाइफ। एवरी डे यहाँ चैलेंज है। एक छोटी बच्ची को बुखार हो गया। परिवार ने सोचा भाई बुखार क्या कोई खराब चीज है ना, ये तो हो ही जाता है, बच्चे धूप में खेलने से हो जाते हैं। और उन्होंने ऐसे उसको खाना खिला और कोई हल्की सी टैबलेट देकर सुला दिया। और फिर अगले दिन फिर बुखार हो गया, फिर अगले दिन फिर बुखार हो गया। तो उन्होंने सोचा भाई कोई बात नहीं, डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने 4-5 दिन दवाई दी, फिर टेस्ट करा। तो टेस्ट में उसको कुछ ऐसा ब्लड में आया जो बहुत खराब था, जिसे देखकर सब डर गए। और डॉक्टर ने कहा भाई हम इसका इलाज यहाँ नहीं कर सकते, इसके इलाज के लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा। और प्रियो, पूरे परिवार का अस्तित्व हिल गया और बेचारों ने फिर एक बड़े से हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया। पीछे उसके भाई को भी यही बुखार बुखार बुखार। फिर उसका टेस्ट किया तो उसको भी यही प्रॉब्लम थी। फिर उसके पिता को भी यही था। तो बताते हैं वो 4 लोग थे, चारों को सेम बीमारी थी। फिर वो बेचारे बहुत परेशान हो गए, रोने लगे और इतना पैसा भी नहीं कि ब्लड को कैसे करें। लेकिन वो बेचारे प्रभु में जुड़ गए। बहुत प्रार्थनाएं उनके लिए की मंडली ने, बहुत उपवास प्रार्थनाएं की। और एक एक बार में 10-10, 20-20, 30-30 भाई उनके लिए प्रार्थना करते, 20-20 बहनें प्रार्थना करती है। तो लगभग 4-5 महीने बाद फिर उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई और उनका जीवन प्रभु ने बचाया। तो एक के बाद यहाँ एक चैलेंज है। जब तक आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे तब तक यहाँ चैलेंज पर चैलेंज, चैलेंज पर चैलेंज है। आप बस एक चीज सीख ले, मुझे धन्यवाद देना है, मुझे प्रार्थना करनी है, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में रखना है ना। ये बहुत उत्तम आशीष है कि प्रभु यीशु आपके साथ है। ये बहुत उत्तम आशीष है। कई बार आशीष हमें नौकरी, गोल्ड, कार, अच्छा घर, अच्छा ये सब आशीष लगती है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी आशीष है प्रियो कि प्रभु यीशु हमारे साथ है, जीवित परमेश्वर हमारे साथ है ना। सर्वशक्तिमान जो हमारी सुनता है हमारे साथ है। देखिए आप मेरे साथ पढ़े निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय और उसका 1 से लेकर 7 वचन लिखा है कि इजरायली लोगों के पास पानी नहीं था और वो प्रार्थना करने लगे कि हमें पानी दीजिए। और परमेश्वर का वचन कहता है उनके लिए चट्टान से पानी निकला। और फिर वही चैप्टर बताता है निर्गमन 17 अध्याय 8 से लेकर 16 वचन कि अचानक उन पर अमालेकियों ने हमला कर दिया। उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो आकर लड़ने लगे। और फिर वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें बचाइए, प्रभु हमें बचाइए, प्रभु हमें बचाइए। और प्रभु ने उनको बचाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने उनको बचाया, प्रभु ने उनको फिर से खड़ा किया। आज आपके लिए मेरी आशीष है, प्रभु यीशु नाम में बहुत ऊंचे उठेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।